तो तुम में से बहुत लोग शेयर मार्केट में काम करते होंगे और शायद तुम लोग ट्रेडिंग भी करते होगे या फिर इन्वेस्टिंग करते होगे, मुझे नहीं पता। बट दो ही तरीके के लोग होते हैं शेयर मार्केट में, या तो फिर ट्रेडर होते हैं या फिर इन्वेस्टर होते हैं। तो बहुत से लोगों को आज तक यही नहीं पता चल पाया कि जब भी मार्केट क्लोज होता है 3:30 बजे, तो उसके बाद लोग समझ जाते हैं कि यार मार्केट तो क्लोज हो गया, अब तो बाय सेल कर नहीं सकते। लेकिन गलत। 340 से लेके 345 पे स्टार्ट होता है फिर से, अगर तुम लोग बाय या सेल करना चाहते हो। और अराउंड 4 PM तक तुम लोग बाय या सेल कर सकते हो। अब देखो, इसमें एक कंडीशन है। तुम्हें जैसे बाय और सेल करना है, अगर 3:30 बजे के बाद जैसे मार्केट क्लोज हो गया है, उसके बाद भी तुम चाह रहे हो कि ये जो मैंने शेयर ले रखा है इसको मैं सेल कर दूं या बेच दूं, तो या फिर बाय कर लूं, तो फिर एक काम हो सकता है इसमें। देखो, 340 से 345 के बीच में स्टार्ट हो जाता है बाय और सेलिंग। बट इसमें एक कंडीशन ये है कि तुम्हें मार्केट रेट पे ही, जैसे जो भी क्लोजिंग हुई है, फाइनल क्लोजिंग हुई है किसी भी शेयर की या किसी स्टॉक की, तो उसी प्राइस पे ही तुम्हें बाय या सेल करना होगा। अब दूसरी कंडीशन इसमें यह आती है कि एक ही चीज कर सकते हो, या फिर अगर उस पर्टिकुलर शेयर में बायर होंगे तो तुम सिर्फ बाय कर सकते हो। अगर उस पर्टिकुलर शेयर में अगर सेलर खड़े रहेंगे तो तुम सिर्फ सेल कर सकते हो। मतलब एक ही चीज कर सकते हो तुम उसमें। मतलब अगर बायर्स खड़े होंगे तो तुम सेल कर सकते हो। अगर तुम्हारे मान लो कि अगर तुम बायर्स अगर किसी पर्टिकुलर शेयर में खड़े हैं और तुम्हें सेल करना है, तब तो तुम कर सकते हो सेल। लेकिन अगर तुम बायर्स ही खड़े हैं उस पर्टिकुलर शेयर में और तुम बाय करना चाह रहे हो, तब नहीं कर पाओगे। तो इसमें दो कंडीशंस हो गई। क्या क्या? कि एक तो तुम्हें मार्केट रेट पे ही तुम्हें बाय या सेल करना होगा। दूसरा, किसी भी पर्टिकुलर शेयर में एक टाइम पे 3:30 बजे की क्लोजिंग के बाद बता रहा हूँ, एक पर्टिकुलर टाइम पे या तो तुम बाय कर सकते हो या तो तुम सेल कर सकते हो। या फिर या तो उस पर्टिकुलर शेयर में बायर्स खड़े रहेंगे उस शेयर्स में, या फिर सेलर्स खड़े रहेंगे। अगर बायर्स खड़े हैं तो तुम सेल कर सकते हो, अगर सेलर्स खड़े हैं तो तुम बाय कर सकते हो। ओके। चलो, एक बोनस टिप और देता हूँ। और बहुत से लोग एक कोई ऐसा स्टॉक ले लेते हैं या फिर कोई पेनी स्टॉक ले लेते हैं जिसमें वो लोग फंस जाते हैं। और उस स्टॉक में, उस पर्टिकुलर स्टॉक में अपर सर्किट या लोअर सर्किट डेली लग रहा होता है। तो तुम लोग सोचते हो यार, अगर मान लो कि किसी स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा होता है डेली, तो तुम लोग सोचते हो काश मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती इस शेयर को खरीदने की। बट ये ओपन ही होता है अपर सर्किट में और खत्म भी होता है अपर सर्किट में। तो सेल मतलब इसमें बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पा रही है। या फिर तुम लोग कोई स्टॉक लेके रहते हो और उस पर्टिकुलर स्टॉक में लगातार लोअर सर्किट लग रहे होते हैं, तो उसमें तुम लोग सोचते हो कि कैसे कैसे करके इसमें निकल जाऊं तो सही रहेगा। तो एक ही इसमें तरीका काम आता है, या फिर एक ही टिप है तुम लोगों के लिए। तो इसमें ये कर सकते हो कि एएमओ ऑर्डर लगा सकते हो, यानी कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर। अब आफ्टर मार्केट ऑर्डर तो सबको पता ही होगा, जैसे मार्केट क्लोज हो जाता है उसके बाद जो भी कंपनीज के अलग अलग टाइमिंग है आफ्टर मार्केट ऑर्डर के, वो तुम अपने ब्रोकर से पता कर लेना। तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि जैसे तुम्हारा जो शेयर है, जो भी तुमने स्टॉक ले रखा है, तो उसमें अगर अपर सर्किट 5, 10, 15 जो भी चल रहा हो, या फिर लोअर सर्किट 5, 10, 15, 20 जो भी चल रहा हो, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके, यानी कि मान लो 5 रुपए, हाँ, 100 रुपए का मान लो कोई शेयर है। ठीक है। अब उसमें मान लेते हैं 5 रुपए का अपर सर्किट रोज लग रहा है। अब मान लो कि आज तुमने मन बनाया कि आज मुझे खरीदना ही खरीदना है, मतलब कि आज तो क्लोजिंग हो गई है, अब मुझे कल को इसको खरीदना ही है इस शेयर को। तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, एएमओ ऑर्डर में 5% के हिसाब से कैलकुलेट करके, मतलब 100 पे बंद हुआ आज शेयर, तो 5% कैलकुलेट कर लेना, उसके हिसाब से होता है 105 रुपये। तो एएमओ ऑर्डर में 105 रुपये डाल देना। ठीक है, उस स्टॉक के लिए। अब आफ्टर मार्केट ऑर्डर में तुमने 105 रुपये अपना वो प्राइस लिखवा लिया कि इस ऑर्डर पे मैं खरीदना चाह रहा हूँ। अब वो जब अगले दिन नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा, तो उस ऑर्डर पे चांसेस हैं, बहुत हद तक चांसेस रहते हैं इसमें, मतलब श्योर शॉट नहीं है, फिर भी कह सकते हो कि 60 to 70% चांसेस हैं कि तुम्हारा जो शेयर है वो बाय हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम अब
सेम चीज़ जैसे बाय की बताई है, सेम चीज़ इसी पे कैलकुलेट कर लो सेल साइड में भी। मान लो कि तुम कोई स्टॉक लेके बैठे हो और डेली वो लोअर सर्किट मार रहा है, आज 100 रुपये पे क्लोजिंग हुई है। मान लो कि अब 5% और तुम्हें लॉस सह के निकलना ही पड़ेगा। तो 95 पे तुमने अपना ऑर्डर लिखवा दिया, यानी एमओ ऑर्डर पे तुमने एमओ ऑर्डर लगा दिया तुमने अपना। तो अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा तो 95 पे बिक जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ तक कि अब मान लो 95 के बाद भी लगातार लो सर्किट मार रहा है और वो 50 पे पहुंच गया, तब तो बहुत लॉस हो जाएगा तुम्हारा। इससे अच्छा तुम यहीं पे निकल जाओ 95 पे ही। तो इस तरीके से एक निकलने का यही रास्ता है। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।